अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? हमारे मुल्क में जो सबसे काबिल एतमाद अदारा है वो है फ़ौज का, और बहुत ही प्यार करती है हमारी आवाम। हमारी जो आवाम है वो दिन रात मेहनत करती है और अपने ऑफिसर्स के लिए दिलो जान से, खुले दिल से ख़र्च करना चाहती है। इसीलिए पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है। हमारे फ़ौजी जवानों की जो खिदमात हैं वो उनकी तनख्वाहों और मराआत से बहुत ज़्यादा हैं। हम वैसे किसी लाइल्मी का शिकार होकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन अगर आज आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मराआत और तनख्वाहें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं किसी भी फ़ौजी ऑफिसर की कि जो जिसको हम काबिल रश्क समझें और समझें कि हमने बड़ा कुछ किया इनके लिए। तो आज हम बात करते हैं फ़ौजी ऑफिसर्स की तनख्वाहों और मराआत के बारे में। तो असल में कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं। तो हम कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कमीशन्ड ऑफिसर है वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, और उसकी जो तनख्वाह होती है वो आपको पता है कि सेकंड लेफ्टिनेंट किस तरह बना करता है। वो एक बड़ी टफ़ किस्म की जो उसकी ट्रेनिंग होती है उसके बाद वो बना करता है, और एक एजुकेटेड लड़का होता है और बिल्कुल टेंडर एज होती है, जवानी की एज होती है। उसकी तनख्वाह जो है वो जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है तो 40 से 50 हज़ार के दरमियान उसकी होती है, और फिर वो तकरीबन 6, 7, 8 माह में वो लेफ्टिनेंट की पोजीशन पर आ जाता है, जिधर उसकी तनख्वाह 50 हज़ार से कुछ ज़्यादा होती है। फिर 2-2.5 साल के बाद उसको कैप्टन बना दिया जाता है और उसकी तनख्वाह 60 से 70 हज़ार बन जाती है। ग्रेड इन तीनों का 70वां ही होता है। ग्रेड में कोई तरक्की नहीं होती, बल्कि सिर्फ तनख्वाह में और बैजेस में फ़र्क आता चला जाता है। यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन। उसके बाद कुछ टेस्ट्स क्लियर करने होते हैं, कुछ अपनी एफिशिएंसी शो करनी पड़ती है, और कुछ अपना आप को मनवा कर एक जो कैप्टन होता है वो मेजर के ओहदे पर चला जाता है, और उसका जो ग्रेड होता है वो 18वां ग्रेड होता है, और उसकी तनख्वाह जो है वो 1 लाख तक हो जाती है। उसके बाद अक्सर देखा गया कि मेजर के बाद मेजर के ओहदे से काफ़ी ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, और वो रिटायर्ड इसलिए होते हैं कि उसके बाद उन जो बिल्कुल एफिशिएंट होते हैं, जो बिल्कुल इस तरह के होते हैं जिनको आगे तरक्की दी जा सकती है, तो फ़ौज में उनको ही आगे तरक्की दी जाती है। और वरना ज़्यादातर ऑफिसर जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मेजर के ओहदे से ही रिटायर हो चुके होते हैं। उसके बाद इनको लेफ्टिनेंट कर्नल तक तरक्की दी जाती है, और काफ़ी मुश्किल जो है वो इनके इम्तिहानात वगैरह होते हैं, और वो उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं, और इनकी तनख्वाह 1,10,000 तक चली जाती है। उसके बाद फिर इम्तिहानात, फिर ट्रेनिंग्स और कुछ चीज़ों में अपने आप को मनवाने के बाद वो कर्नल बनता है, और वो 19वें ग्रेड का ही होता है, और उसकी तनख्वाह जो है 1 से सवा लाख के करीब हो जाती है। उसके बाद स्टाफ कोर्सेज़ वगैरह के बाद स्टाफ कोर्सेज़ होते हैं, और उसके बाद उसकी तनख्वाह 1.5 लाख से 2 लाख हो जाती है, और वो ब्रिगेडियर के ओहदे यानी 20वें ग्रेड के ब्रिगेडियर के ओहदे पर वो चला जाता है। उसके बाद मेजर जनरल का मरहला आता है, और वो भी काफ़ी इम्तिहानात, काफ़ी टेस्ट्स, काफ़ी अपने आप को मनवाने के बाद वो आता है, और 21वें ग्रेड का मेजर जनरल जो है वो 2 लाख तनख्वाह तक हासिल करता है। 2 लाख एवरेज है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल 2.5 लाख
جو ہوتا ہے وہ اس تنخواہ تک وہ پہنچتا ہے 2.5 سے 3 لاکھ، اور وہ 3 اسٹار جنرل بھی کہلاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل آپ نے دیکھیں ہمارے پاس میرے خیال ہے 27 ہماری آرمی میں ہیں، اور 3 اسٹار کے بعد وہ 4 اسٹار جنرل بنتا ہے، اور ہمارا جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ 4 اسٹار جنرل ہیں، اور ہماری فوج کے کمان بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ندیم رضا صاحب بھی 4 اسٹار جنرل ہیں۔ اس کے بعد بھی ایک عہدہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں صرف ایک ہی جنرل کو ملا، اور وہ تھے فیلڈ مارشل ایوب خان۔ تو فیلڈ مارشل کا عہدہ اس جنرل کو ملتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ لڑی ہو، اپنی کمان میں کوئی جنگ لڑی ہو، اور وہ جنگ جیتی بھی ہو، تو وہ صرف ایک ہی بندے کے پاس رہا، اور وہ ہیں جنرل ایوب خان۔ امید ہے کہ آپ نے میری ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل کی ہوں گی، اور یہ بھی جو پرسیپشن ہے ہمارا کہ ہمارے فوج جو ہے وہ کافی بڑا بجٹ لے لیتی ہے، تو آپ نے تنخواہوں کا حساب دیکھا، یہ تنخواہیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہیں ان کی قربانیوں کی نسبت۔ وہ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، اور ان کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف قوم کی خدمت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور قوم کے خدمت کے جذبے کے ساتھ وہ بڑے بڑے مشکل جگہوں پر، بڑی سرحدوں پر، آپ نے سنا ہوگا روزانہ ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹی وی پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج 3 جوان، 4 جوان، 6 جوان شہید ہوئے ہیں۔ شہادت حاصل کرنے کے لیے یہ جو جوان ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، کس کی خاطر؟ ملک و قوم کی خاطر اور ہماری خاطر۔ امید ہے کہ آپ کے دل میں جتنی ان کی عزت اب تک تھی اس سے کہیں زیادہ عزت اب اور بڑھ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔